यूपीएससी का ये पेपर एक जादू की छड़ी है, क्योंकि ये पेपर GS4 कंप्लीट हो चुका है और ये आपकी रैंक डिसाइड करता है, आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है। इस पेपर की खासियत ये है, कुछ लोगों के लिए ये पेपर बड़ा आसान होता है और कुछ बच्चों के लिए पेपर काफी मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स के पेपर के अंदर 13 क्वेश्चन आते हैं, जो कि जिनको हमको 150 शब्द में आंसर करना है। बाकी 6 केस स्टडीज आती हैं, काफी इजी पड़ती हैं, इसको हम आगे देखेंगे। अगर मैं बोलूं इस बार के जो ये 13 क्वेश्चन आए हैं, ये पिछली बार से काफी ज्यादा अच्छे, एक यानी कि मॉडरेटली हायर कैटेगरी में आप देख सकते हैं। 2025 के क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी थे। इस बार के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा घुमावदार, अप्लाइड और रियल लाइफ सिनेरियो पे आधारित मिलेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैटिक से डायरेक्ट यहां पर 13 क्वेश्चन में आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखेंगे अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी पर है, रियल लाइफ सिनेरियो से लिंक करके पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी रियल लाइफ सिनेरियो से लिंक करके पूछा गया है। इसके अलावा इसके अगला क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिलेगा और ये मेडिकल एथिक्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आधारित है। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टेटमेंट पे भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग मांगेगा, अच्छी खासी आपका थॉट प्रोसेस चेक करने वाला। ये पूरा पेपर आपको 13 क्वेश्चन जो है ये ऐसे मिलेंगे। अगर आप पहले से एथिक्स की अच्छी तैयारी करके आए हैं, अपने थॉट प्रोसेस को मजबूत करके आए हैं, तो आपको यहां पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करूं ये क्वेश्चन ट्रस्टीशिप का, ये आपको डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिलती है जो कि बात करता है कि भाई हथियार उठाने की जो एथिक्स है, ठीक है, भले के लिए उठाना है या कैसे जो भी है, उसके लिए आप देख सकते हैं गवर्नेंस के रेफरेंस में फिर से इसको पूछा गया है अप्लाइड बनाकर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर आप देख सकते हैं फिर एक ऐसा आपको पैटर्नलिज्म एंड बेनिफिशियंस मेडिकल एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, रियल लाइफ सिनेरियो बना के अप्लाइड क्वेश्चन बना के यहां पर पूछा गया है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी के अंदर बहुत जरूरी है एथिक्स के पेपर में जो वर्ड ऐसे साथ साथ चलते हैं, जैसे कि ब्रेवरी और करेज में क्या डिफरेंस है। अब यहां पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे आपसे पूछ लिया, तो इस तरह की चीजों को पहले से तैयार करके जाएंगे तो बेटर रहेगा। इसके अलावा यहां पर आपको एथिकल डिलेमा पे देखने को मिलेगा कि भाई बैलेंस हमें एस्टैब्लिश करना है रूल्स को फॉलो करने पर या फिर एजुकेशनल राइट्स को सिक्योर करने पर। इसके अलावा इंटरनेशनल एथिक्स पर आपको देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर फिर अगेन रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियो पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, एम्पैथी वर्सेस कंप्लायंस विद रूल्स, ठीक है, ये इस तरह के एथिकल डिलेमा टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, मॉरल ड्यूटी एंड चैरिटी के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत आपकी ये क्वेश्चन आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग मांगेंगे, आपका दिमाग, आपका थॉट प्रोसेस कितना पहले से चल चुका है एथिक्स में, वो बहुत मैटर यहां पर करेगा। और अगर मैं केस स्टडीज की बात करूं, केस स्टडीज एज यूजुअल जैसे हर बार आती हैं, कंटेंट वाइज लगभग वैसी हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस बार केस स्टडीज आपको थोड़ी आसान पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर केस स्टडी में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी केस स्टडी को यहां पर देखते जाएंगे, हर केस स्टडी में सिर्फ आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जबकि 2025 की केस स्टडी में दोस्त वहां पर 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस बार का पेपर मैं बोलूंगा 13 जो क्वेश्चन है वो रिलेटिवली मुश्किल है, लेकिन केस स्टडीज आसान है। पिछली बार 2025 में उसका उल्टा था, केस स्टडीज जो थी वो थोड़ी मुश्किल थी और 13 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े बेटर, थोड़े इजी थे। तो लगभग ओवरऑल पेपर अगर मैं देखूं, ओवरऑल पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में आप उसको रख सकते हैं लगभग सेम लेवल पे, क्योंकि काउंटर बैलेंस एक दूसरे को कर रहे हैं अलग अलग सेक्शंस में। और मेरे दोस्त यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को फॉलो कर लो।